बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्लाउ अल्टो फायरवॉल के लेसन 5 के अंदर मैं आपको कंसेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी जोन्स के बारे में बताऊंगा। अगर ये कहा जाए कि प्लाउ अल्टो फायरवॉल सिक्योरिटी बेस्ड फायरवॉल है तो ये गलत नहीं होगा। विदाउट जोन्स यू कैन नॉट क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसी। फायरवॉल सिक्योरिटी zones are logical way to group physical and virtual interface on the firewall. Security zone is used to control and log the traffic that crosses specific interfaces. Interface on firewall must be assigned to security zone before interface process the traffic. अब यहाँ नेटवर्क के अंदर आते हैं और जोन्स, आपके जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उनको जोन्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब सपोज़ मेरा एक DMZ है, मैं आपको यहाँ से पिक्चर दिखा देता हूँ। ये मेरा DMZ, ये मेरा लैन और ये मैनेजमेंट, और ये ईथर 1 मेरा इंटरनेट पे जा रहा है, ईथर 1/2 लैन है और ईथर 1/3 मेरी DMZ है। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जोन्स का, और यहाँ से टाइप जो है लेयर 3, यहाँ से आप ड्रा मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। टैब, वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3 और टनल, और यहाँ आप जो इंटरफेसेस ऐड होंगे वो यहाँ आपको अपीयर होंगे। इसी तरह अगर आप यूज़र आइडेंटिफिकेशन ACL बनाना चाह रहे हैं, अनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन, तो आप यहाँ इसको चेक करेंगे तो इंक्लूड लिस्ट इसके अंदर आ जाएगी। चाहे सिंगल IP है, पूरा सबनेट है, या आप स्पेसिफिक आप वो सीरीज़ देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आप ऐड कर देंगे। इसी तरह जो एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ एक्सक्लूड कर देंगे। और अगर डिवाइस ID ACL बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इनेबल करेंगे। इसी तरह इंक्लूड लिस्ट आप यहाँ ऐड कर देंगे, और जो आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं वो यहाँ आप एक्सक्लूड कर देंगे। जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल, और यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अनेबल पैकेट बफर प्रोटेक्शन अनेबल है, इसकी कैंसिल करते हैं। यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। अब DMZ के अंदर मेरी ईथरनेट 1/3 है और लैन के अंदर ईथर 1/2। वापस आते हैं यहाँ। जोन कैन हैव मल्टीपल इंटरफेसेस सेम टाइप बट इंटरफेस बिलोंग टू ओनली वन जोन। अब ये क्या है कि आपकी जो जोन है उसके अंदर आप मल्टीपल इंटरफेसेस ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अभी लैन के अंदर मेरा ईथर 1/2 है, अगर इसके अंदर मैं 1/3 कोई भी 4 कर सकता हूँ, मल्टीपल इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन बट इंटरफेस बिलोंग टू ओनली वन जोन, जो भी इंटरफेस होगा वो एक ही जोन में होगा। अभी जिस तरह मेरे DMZ के अंदर 1/3 है, अगर लैन के अंदर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन DMZ से ये डिलीट हो जाएगा। एक टाइम पे एक इंटरफेस एक ही जोन में काम करेगा। ऐसा नहीं कि ये मैं 1/3 DMZ के अंदर भी ऐड कर लूँ और लैन के अंदर भी ऐड कर लूँ और वैन के अंदर भी ना। एक टाइम पे एक इंटरफेस एक ही जोन में काम करेगा। आप मल्टीपल इंटरफेसेस एक जोन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरफेस एक ही जोन में काम करेगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये जो टाइप है जोन कैन हैव इंटरफेसेस ऑफ द सेम टाइप। अब ये सेम टाइप क्या है कि यहाँ से इंटरफेसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेयर 3 है। अब जब आप किसी भी इंटरफेसेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंटरफेस टाइप, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ से ड्रॉप मेन्यू पे आप इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। टैप है, हाई अवेलेबिलिटी है, वर्चुअल वायर है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। जो भी आप यहाँ से इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे वही टाइप की आप जोन क्रिएट करेंगे तो ये उसमें अंदर अपीयर होगा। अब कैसे, यहाँ से अब जोन, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपकी जोन से जो मेरी वहाँ क्रिएट हुई हुई है, DMZ, लैन, वैन, आप यहाँ से भी जोन क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम उसी पेज पे चला जाएगा। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब जोन पे आते हैं तो जोन आप यहाँ से नीचे से आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ऐड का बटन है, आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। अब जब आप DMZ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप, जो टाइप आपके इंटरफेस की होगी वही टाइप आप यहाँ रखेंगे तो आपको वो इंटरफेस अपीयर होगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से लेयर 2 करता हूँ तो ये यहाँ से देखें डिसअपीयर हो गया। लेयर 3 करूँगा तो ये यहाँ आ गया। अब ये ऐड मैंने कहाँ से किया हुआ, इसके अंदर मैंने इंटरफेसेस के अंदर आके
यहाँ से सिक्योरिटी जोन, यहाँ से आप जो भी जिस जोन में आप ऐड करना चाहते हैं उस जोन को क्लिक करेंगे तो उस जोन में ऐड हो जाएगा। Palo Alto firewall zone name have no predefined meaning और policy associations। अब ये जो नाम मैंने रखे हैं ये मैंने अपनी आसानी के लिए रखे हैं, मतलब इजी टू आइडेंटिफाई हो सके मुझे कि DMZ किस पर्पज़ के लिए है, लैन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वैन क्यों यूज़ हो रहा है। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका जोन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। Palo Alto firewall rely on concept of security zone in order to apply security policy। मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये जोन बेस्ड फायरवॉल है, आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी फायरवॉल की वो सारी जोन्स पे इम्प्लीमेंट होगी rather than के इंटरफेस में हो। इट मीन दैट द सिक्योरिटी पॉलिसी फायरवॉल रूल्स आर अप्लाइड टू जोन एंड नॉट टू इंटरफेसेस। जितने भी आपके फायरवॉल के रूल आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो जोन पे अप्लाई होंगे, वो आपके इंटरफेसेस पे नहीं होंगे। अब कहाँ से फायरवॉल के रूल्स आप पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर। तो ये जो रूल्स हैं आपके, ये आप यहाँ देख सकते हैं जोन। अब कौन सी जोन है, लैन, और सोर्स क्या है, लैन जोन है, और डेस्टिनेशन क्या है, वैन है। यानी कि पॉलिसी रूल फायरवॉल जोन टू आइडेंटिफाई वेयर द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम एंड वेयर इज गोइंग, कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अब नाम तो मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है लैन टू इंटरनेट, लैन टू इंटरनेट, और सोर्स में जोन कौन सी डाली है, लैन, और डेस्टिनेशन में वैन, यानी कि लैन से ट्रैफिक आएगी और वैन की तरफ जाएगी। दिस जोन फीचर इज सिमिलर टू सिस्को जोन बेस्ड फायरवॉल सपोर्टेड बाय iOS राउटर। जो सिस्को के पुराने राउटर थे उनमें भी सेम इसी तरह जोन बेस्ड फायरवॉल काम करती थी। पॉलिसी रूल ऑन फायरवॉल यूज जोन टू आइडेंटिफाई वेयर द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम एंड वेयर इज गोइंग। ट्रैफिक कैन फ्लो फ्रीली विद इन जोन बट ट्रैफिक कैन नॉट फ्लो बिटवीन डिफरेंट जोन्स। अब ये क्या है, सपोज इस पिक्चर की मदद से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके डिफरेंट जोन बनी हुई है, DMZ है, गेस्ट है, यूज़र है, डाटा सेंटर है, इंटरनेट, ये डिफरेंट आपकी कैटेगरीज जोन्स बनाई हुई हैं आपने। अब इस जोन के अंदर जो यूज़र हैं वो एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर लेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पॉलिसी बनी होती है। अब अगर गेस्ट यूज़र इस यूज़र को एक्सेस करना चाहेगा या इस PC को एक्सेस करना चाहेगा, तो जब तक आप इसके अंदर पॉलिसी नहीं बनाएंगे ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये वाला यूज़र अगर डाटा सेंटर को एक्सेस करना चाहता है या इंटरनेट पे जाना चाहता है या DMZ को एक्सेस करना चाहता है, तो जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे ये एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ इंट्रा जोन डिफ़ॉल्ट और इंटर जोन डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ इंट्रा जोन आपकी अलाउ है और इंटर जोन आपकी डिनाई है, यानी कि विद इन अ जोन आपकी जो ट्रैफिक है वो कम्युनिकेशन है वो होती रहेगी कि बगैर किसी पॉलिसी के। और अगर एक जोन दूसरी जोन की तरफ एक्सेस करना चाहेगी तो जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे वो एक्सेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिनाई होती है। ट्रैफिक बिटवीन जोन्स कैन नॉट फ्लो until डिफाइन सिक्योरिटी पॉलिसी रूल दैट अलाउ इट। जब तक आप कोई रूल नहीं बनाएंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी जोन इन Palo Alto नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफाई द जोन नेम, सेलेक्ट द जोन टाइप एंड असाइन द इंटरफेस टू द गिवन जोन। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जोन के अंदर आते हैं यहाँ से नेटवर्क, और जोन के अंदर यहाँ से जब आप ऐड करेंगे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटरफेस, ये 3 चीज़ें। अब यहाँ नीचे आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करनी है तो यहाँ से करने हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको PDF या CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से जो मेरे नेटवर्क है जोन्स की, मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ फाइल टाइप आ गई है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। फाइल टाइप CSV है, मैं यहाँ से इसको PDF कर लेता हूँ। पेज साइज़ कौन सा है, मैं इसको A4 कर लेता हूँ और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। ये हो गई, या फायरवॉल 10.61 और ये आ गई DMZ लैन वैन। इसी तरह अगर मैं इंटरफेसिस पे आता हूँ और इंटरफेसिस को मैंने एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा
और यहाँ से किस पे करना है, A4। डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमरान अवान वर्चुअल सिस्टम, और ये मेरे ईथरनेट आ गए, इंटरफेसेस आ गए। अब मैं किसी को अगर सेंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेंड भी कर सकता हूँ इसको। अब इंटरफेस को आईपी कहाँ से असाइन करना है, सिंपल, यहाँ से आईपी वर्जन 4 है, 6 है, जो भी है आपका। आप आईपी वर्जन 4 है तो सिंपल यहाँ से आप ऐड पे आएंगे और यहाँ से आप आईपी जो इसको असाइन करना चाहते हैं वो आईपी आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसको कमेंट मैंने वैन रखा हुआ है, कैंसिल करते हैं यहाँ से। वर्चुअल राउटर ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आईपी वर्जन 6 अगर आपका है तो आप आईपी वर्जन 6 यहाँ से ऐड कर सकते हैं। SD WAN एडवांस मैनेजमेंट प्रोफाइल, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसी तरह अगर आपने जोन ऐड करनी है तो यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं। टैब, यहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, टनल है, वर्चुअल वायर है, टैब जो भी है आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से भी आप इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, या आप इंटरफेस के अंदर से जाके आप उसको जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से इंटरफेस में यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से आप इसको पहले आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सी है, लेयर 3 है, और अब आप सिक्योरिटी जोन में आप देखेंगे तो आपको अपीयर हो जाएंगे। होप आपको समझ आ गई होगी कि सिक्योरिटी जोन्स क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।